देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर में आयोजित मजदूरों के हित मजदूरों को समर्पित कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़कर संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेरे लिए यह 4 जातियां सबसे बड़ी है, जिसमें गरीब, युवा, महिलाएं और मेरे किसान भाई सम्मिलित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर हुकुमचंद मिल मजदूरों की बकाया राशि मिलने की प्रक्रिया की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर हुकुमचंद मिल मजदूरों की बकाया राशि मिलने की प्रक्रिया की शुरुआत वर्चुअली की और 32 साल से मजदूरों की देनदारियां बाकी थी। मिल के करीब 4800 मजदूरों को उनके हिस्से का पैसा 15 से 30 दिन में मिल जाएगा। रकम बैंक खाते में आएगी। कनकेश्वरी धाम में हुए आयोजन में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कन्या पूजन से कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि यहाँ पर कैलाश जी को खड़ा कर दो, वहाँ उनकी जीत निश्चित होती है। पूर्व मंत्री उषा ठाकुर का बाद में नाम लेने पर मुख्यमंत्री ने उनसे माफी मांगी। बोले, माफ करना दीदी, क्रम में तालमेल थोड़ा सा गड़बड़ाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं मजदूर का बेटा हूं, इसलिए मजदूरों का दर्द अच्छे से समझता हूं। हम सब जानते हैं परमात्मा की दया से जो वर्तमान का समय है, वो वर्तमान का समय कई सारी चुनौतियों वाला भी है। और चुनौतियों वाले में एक विषय, हमारे अपने बेरोजगारी के दौर में कोई भी नई फैक्ट्री खुलती है तो नई फैक्ट्री खोलने के लिए सरकार ही उसमें नियम बनाती है कि हाँ, हम सरकारी जमीन लीज पे दे देंगे। शासन की विभिन्न प्रकार की योजना से वो फैक्ट्री खड़ी हो जाना चाहिए। ऐसे कई कारण से वो महत्व देते हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि जैसे हमारी वर्तमान की व्यवस्था खड़ी होती और कोई कारण से फैक्ट्री बंद हो जाती तो सब हाथ खड़े कर देते। मैं इस बात को अच्छे से जानता हूं कि मेरे पिताजी भी मिल में काम करते थे उज्जैन में। मैं भी एक मिल मजदूर के परिवार से आता हूं और मैं वो पीड़ा समझ सकता हूं कि मिल में काम करने वाले मजदूर काम करते करते अपना परिवार पालन पोषण के लिए आगे बढ़ते हैं। और ऐसे में वो फैक्ट्री अगर बंद होने के कगार पे पहुंच जाए तो प्रोविडेंट फंड से लेकर सारे मजदूरों का जो भी कोई देनदारी होगी, उस देनदारियों से के प्रति किसकी जवाबदारी होगी। अब फैक्ट्री खुली 1923 में, 60 साल तक ये हुकुमचंद मिल चलता रहा। 4800 से ज्यादा मजदूर उसमें काम करते रहे। लेकिन काम करते करते जब फैक्ट्री बंद हो गई तो मूल जिनने फैक्ट्री डाली वो तो कहीं और चले गए। और जैसा कि माननीय कैलाश जी भाई साहब कह रहे हैं, अब जमीन का मसला आया, नगर निगम हो, कलेक्टर हो, राज्य शासन हो, सब कहने को तैयार है कि भैया ये जमीन तो हमारी है, अब मजदूर की देनदारी हमारी जवाबदारी नहीं। और हाई कोर्ट में मामला उलझा देते। ऐसा कैसा उज्जैन में विनोद विमल मिल का मामला उलझा हुआ था, जिसके माध्यम से मैं अपने उस पूरे माहौल को नजदीक से देखा था। तो हमने कहा कि नहीं, ये गलत बात, ये जमीन के माथे, ये सरकार तो वही है ना, पहले हो सकता सिंधिया सरकार हो, होलकर सरकार हो, लेकिन बाद में सरकार बदल गई तो सरकार की जवाबदारी थोड़ी बदल गई। तो सरकार की दृष्टि तो विशाल होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान कहा कि मुझे खुशी है कि आज अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती है। भाजपा की यह नई सरकार और नए मुख्यमंत्री और प्रदेश में यह मेरा पहला सार्वजनिक कार्यक्रम है, वह भी मेरे श्रमिक भाई बहनों के लिए होने से मेरे लिए संतोष का विषय है। आज 224 करोड़ रुपए का चेक सौंपा गया है। यह राशि श्रमिकों तक पहुंचेगी। आपको कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, लेकिन अब आपके सामने सुनहरा भविष्य की सुबह है। इंदौर के लोग 25 दिसंबर को श्रमिकों को न्याय मिलने के दिन के तौर पर याद रखेंगे। आज का ये कार्यक्रम हमारे श्रमिक भाइयों और बहनों की बरसों की तपस्या, उनके कई वर्षों के सपनों और संकल्पों का परिणाम है। और मुझे खुशी है कि आज अटल जी की जन्म जयंती तो है, लेकिन ये नई सरकार, नए मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश में मेरा पहला सार्वजनिक कार्यक्रम, और वो भी गरीब, कुचले गए मेरे श्रमिक भाई बहनों के लिए होना और ऐसे कार्यक्रम में मुझे आने का अवसर मिलना, ये मेरे लिए बहुत ही संतोष का विषय है। मुझे विश्वास है कि डबल इंजन की सरकार की नई टीम को हमारे श्रमिक परिवारों का भरपूर आशीर्वाद मिलेगा।
गरीब का आशीर्वाद और उनका स्नेह, उनका प्यार क्या कमाल कर सकता है, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। मुझे यकीन है कि मध्य प्रदेश की नई टीम आने वाले दिनों में ऐसी ही कई और उपलब्धियां हासिल करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट।